हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले दिल्ली साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे मुख्य रूप से 5 अपने वंश मिलते हैं। ज़्यादातर आपके वहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे वाले हैं साथियों, जो मैं आपको एक एक करके सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। पहला हो जाएगा गुलाम वंश हो जाएगा और इनका समय काल होता है 1206 से लगा के 1290 तक होता है। दूसरा हो जाता है खिलजी वंश हो जाता है और इनका समय काल 1290 से लगा के 1320 तक हो जाता है। तीसरा होता है तुगलक वंश होता है, जो इनका समय काल 1320 से लगा के 1414 तक हो जाता है। चौथा होता है सैयद वंश हो जाता है और इनका समय काल 1414 से लगा के 1451 तक हो जाता है। और आखिर में होता है लोधी वंश हो जाता है और इनका समय काल 1451 से लगा के 1526 तक हो जाता है, यानी कि पानीपत की लड़ाई तक इनका ये समय काल हो जाता है। फिर अपने आता है मुगल एम्पायर आ जाता है। आज अपन इसके बारे में 5 एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं और थोड़ी तो मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। यदि आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर आप देख लेना साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के टॉप क्लास के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये वह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं साथियों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है साथियों? आखिर कौन सा हो जाएगा ये आपसे पूछा गया। बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा या तृतीय हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अभी पृथ्वीराज चौहान कौन सा हो जाएगा? ये अपने पृथ्वीराज चौहान वही शख्स हो जाएगा जिसने अपने मोहम्मद गोरी के साथ एक बार युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 2 अपने ये युद्ध किए थे और उनका नाम हो जाएगा तराइन का युद्ध हो जाएगा। और तराइन का 2 उगर युद्ध उगर लड़े गए थे। पहला लड़ा गया था 1991 में लड़ा गया था और उस समय पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और दूसरा युद्ध हुआ था 1992 में हुआ था साथियों, और उस समय वगैरह गोरी की विजय हुई थी साथियों। और ये पृथ्वीराज चौहान कौन सा हो जाएगा? ये अपने तीसरे नंबर का हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा, जो कहाँ से संबंधित हो जाता है? राजस्थान के अजमेर से ये संबंधित हो जाता है साथियों। और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये युद्ध अगर हार जाते हैं उस समय भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ये भी आप चीज नोट करना है। क्या आंसर हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बताइए मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिर ऐसा कौन सा सेनापति हो जाएगा, ऐसा कौन सा दास हो जाएगा जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी साथियों? ये आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी हो जाएगा। यही शख्स हो जाएंगे जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी और यही शख्स हो जाएंगे जिसे नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट करते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। ये किनका सेनापति हो जाएगा? ये मोहम्मद गोरी का सेनापति हो जाता है साथियों। और कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी लोगों को पता है गुलाम वंश के पहले अपने शासक हो जाते हैं, जिसने अपने राजधानी लाहौर को बनाया था। इस कारण आपका ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए बिहार व बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं साथियों। इनका कौन सा हो जाएगा? बख्तियार खिलजी हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिया था जिसमें हिंदू देवी देवता की आकृति हो जाएगी? ऐसा कौन सा शासक हो जाएगा? वह आपसे पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से जल्दी बताइए, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। अगर बात की जाए हिंदू देवी देवता कौन सी हो जाएगी? ये अपने लक्ष्मी जी हो जाती है। उनके ये सिक्के उगर बनाए थे, यानी कि सिक्के होते हैं और वहाँ पे ये लक्ष्मी जी की आकृति बना देते हैं। ऐसा अपने तुर्की अपने राजा कौन सा हो जाता है? एक ही अपने शख्स हो जाता है जिसे कहते हैं मोहम्मद गोरी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन आपकी हजारों बार पूछा गया है। और ये मैंने थोड़ी है ना सब कुछ आपको A to Z अच्छी तरह से आपको हिस्ट्री ना बता दी है। कहाँ पे देखनी है?
ये पड़ी आपके सामने। आप देख सकते हो प्राचीन इतिहास, ये मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया, और मध्यमकाल इतिहास ये भी मैंने आपको करा दिया, और आधुनिक इतिहास ये भी मैंने आपको करा दिया। यानी कि आप देख सकते हो आधुनिक इतिहास जो अपने 11 घंटे की मैराथन क्लास हो जाएगी, और मध्यमकाल इतिहास जो अपने 8 घंटे की क्लास हो जाएगी, और प्राचीन इतिहास ये आपकी 6 घंटे की क्लास हो जाएगी। आप देख सकते हो सारा कुछ मैंने आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बता दिया है साथियों, और इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, आप देख सकते हो ये हो गया है, आपकी ई बुक हो जाएगी, जिसमें मैंने आप तीनों के तीनों पार्ट है ना सब कुछ आपको बता दिया है। आप अच्छी तरह से देख सकते हो। कहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इन कारण ये पेड वगैरह हो जाता है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का अन्य नोट्स चाहिए, तब आप देख सकते हो इंडियन ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको यूट्यूब में मैराथन के आधार पर बता दिया है, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको यूट्यूब में करा दी है, और आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। इंडियन पॉलिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से होता है सारा कुछ मैंने आपको A to Z अच्छी तरह से बता दिया है, और आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और स्ट्रेटजी के ये भी मैंने आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में करा दिया है, और साइंस की क्लासें आपकी धीरे धीरे चल रही, ये भी मैं आपको सब कुछ आपको करा दूँगा। यानी कि ये आपके लिए चैनल बड़ा ही रामबाण इलाज होने वाला है। इसमें आपको सारा कुछ आपको जीके के आधार पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है साथियों। यदि आपको ये सारी PDF डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको डेमो देखना है, तब आपको इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको डेमो भी अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। और इसके अलावा ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ पे समाधान हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये पड़ा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कौन से युद्ध में पराजित किया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों युद्ध अपने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। जयचंद कौन सा हो जाए, गढ़वाल हो जाएगा। कौन से युद्ध में अपने मोहम्मद गौरी ने से मारा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयचंद वह हो जाएगा जिसने अपने पृथ्वीराज तृतीय के साथ वह विश्वासघात किया था, तराइन के युद्ध में किया था। उस समय वगैरह मोहम्मद गौरी का ये साथ में दे देता है, और बाद में अपने मोहम्मद गौरी इस पर ये आक्रमण कर लेता है। कौन से युद्ध में करता है, और यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है साथी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिया है। और इनका आंसर हो जाएगा चंद्रवाल युद्ध हो जाएगा, जो 1194 में हुआ था साथी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, इनको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। चौगान क्या होता है, घोड़े पर एक गेम खेला जाता है, और उसके आधार पर एक मृत्यु होती है, जो दिल्ली साम्राज्य में पहला अपना और अंतिम अपना शख्स हो जाता है। ऐसा कौन सा हो जाता है, यही आपका पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन सा हो जाएगा, जिसने अपने गुलाम मौज की नींव डाली थी, जिसने अपने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, वही शख्स हो जाएगा। जिसने अपने 2.5 दिन का झोंकड़ा बनाया था, और जिसे लाख बख्श की उपाधि मिलती है साथियों, जिसे आपने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, वह शख्स हो जाएंगे। और उनका नाम हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो अपने चौगान खेलने में उनकी मृत्यु हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। और दिल्ली साम्राज्य के आधार पर आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सम्राट हो जाएगा जो अपने युद्ध भूमि में मारा गया था, और वह हो जाएगा इब्राहिम लोदी हो जाएगा, जो अपने युद्ध भूमि में मारा गया था। और चौगान खेलते के समय कौन सा मारा गया था, और यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा साथियों। इनके आपके क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको ना थ्योरी के आधार पर सब कुछ बता दिया है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संग्राम करने वाला पंजाब का शासक कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, उस समय वह हार जाता है, आखिर कौन सा अपना शख्स हो जाता है, यही आपसे पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा भी जाता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाएगा ताजुद्दीन हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाता है, जो पंजाब की तौर पर ये लड़ाई करते हैं, लेकिन वह पंजाब को जीत लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वह जीत लेते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों।
आगे चलते हैं। बताइए दिल्ली के किस सुल्तान को उनकी उदारता के कारण लाक्सबस की उपाधि मिलती है या उनको पुकारा करते थे साथियों। ऐसा कौन सा अपना सम्राट हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लाक्सबस की उपाधि आखिर किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया किसे कहते हैं, कुतुबिन ऐबक को कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा साथियों। और वैसे के वैसे मैंने आपको सब कुछ आपको डिटेल बाई डिटेल बता दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन से हो जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए प्रथम शासक कौन से हो जाएंगे, आपका ये पूछा भी जाता है। बताइए, और ये प्रथम शख्स अपने हो जाएंगे कुतुबिन ऐबक हो जाएगी, फिर उसके बाद में इतुलमिश हो जाएगी, फिर उसके बाद में रजिया सुल्तान हो जाएगी, फिर उसके बाद में बलबन हो जाते हैं। यानी कि पहला शख्स कौन सा हो जाएगा? ऐबक अपने हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको सर्वप्रथम अगता प्राप्त की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। अगता का मतलब वह होता है उसका उत्तराधिकारी हो जाता है, उनके नीचे वह कार्य करता है। आखिर ये किसको ही दिया था, ये आपका पूछा जाता है। अगर बात की जाए मोहम्मद गोरी, इनकी एक बार मृत्यु हो गई थी, 1206 में हो गई थी साथियों। उस समय वह मोहम्मद गोरी के 5 अपने सेनापति होते हैं जो विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी ने कह दिया था कि भारत में अपना एक ही अपना वगैरह सुल्तान बनेगा मेरे जाने के बाद। वह कौन सा शख्स हो जाएगा, वही आपका पूछा गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए कुतुबिन ऐबक हो जाता है। और जब ये बनता है उस समय लाहौर को अपनी राजधानी बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली को राजधानी कौन सा बनाता है, तो ये इतुलमिश बना देता है। ये भी आपका पूछा जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए कुतुबिन ऐबक की राजधानी कौन सी हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया राजधानी कौन सी हो जाएगी, ये लाहौर हो जाती है, जो कहाँ पे अपने पाकिस्तान में स्थापित है। दिल्ली कौन बनाता है? ये अपने बनाता है कुतुबिन ऐबक बनाता है। अजमेर किसकी राजधानी होती है? ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हो जाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। लाहौर हो गया, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अजमेर लाया गया था, जहां उनसे गोरी की अधिता कुछ वर्ष तक शासन किया था। यह कथन किसका हो जाएगा साथी? वेरी इंपॉर्टेंट है। जब अपने तराइन का दूसरा युद्ध वगैरह मोहम्मद गोरी जीत जाता है, उस समय वह अजमेर आ जाता है और पृथ्वीराज चौहान को लाता है और वहां पे वह अजमेर पे अपने वगैरह शासन करता है। ये कथन आखिर किसका हो जाएगा, ये आपका पूछा गया। और ये आपके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा हसन निजामुद्दीन हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हसन हो जाता है। आगे चलते हैं। इनके अलावा यदि आपको नोट्स डाउनलोड करने ना, तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। सारे के सारे आपके ई बुक है ना, उनके सारों का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि पेमेंट किसी भी तरीके से आपका कट गया है, आपको PDF नहीं मिली है, तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी हर चीज़ का समाधान हो जाएगा साथियों। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल पढ़ाई करनी है और नोट्स में आपको सब कुछ आपको करा दूंगा, और यूट्यूब में ना आपको फ्री ऑफकोर्स आपको सब कुछ आपको करा दूंगा। अब चलते हैं आगे। बताइए दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे शब्द क्या, सुल्तान कौन सा हो जाएगा, दिल्ली की राजधानी बनाने वाला कौन सा हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं साथियों। अगर बात की जाए अगर लाहौर को राजधानी किसने बनाई थी, ये अपने कुतुबिन ऐबक ने बनाया था। और कुतुबिन ऐबक के बाद जो शासक बनता है, सुल्तान बनता है, इतुलमिश बनता है, और यही अपने ये राजधानी बना लेता है। और आपके लिए क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला गुलाम वंश का पहला आपका शासक या सुल्तान कौन सा हो जाएगा? इतुलमिश हो जाता है साथियों। कौन सा हो जाता है? इतुलमिश हो जाता है। और ये सारे के सारे एक दूसरे के गुलाम होते हैं, इस कारण यहाँ पे क्या कहते हैं, गुलाम वंश कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आता है खिलजी वंश आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। आगे चलते हैं। बताइए सतल में निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित किया था? अभी यहाँ क्या आप शब्द आया है, दिल्ली आया है, तो क्या हो जाएगा? इतुलमिश हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है।
ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित की थी और प्लस उनके साथ में नियमित हमें सिक्के भी जारी किए थे। ऐसा शख्स कौन सा हो जाएगा? एक ही शख्स हो जाएगा, उसे कहते हैं इल्तुतमिश कहते हैं। और ये सारे किससे संबंधित हो जाएंगे? गुलाम वंश से ये संबंधित हो जाते हैं साथियों। और निजामुद्दीन ये क्या करता था? अपने को टोपिया सील के अपने गुजारा ये करता था साथियों। ठीक है ना, आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत राजधानी थी? यानी कि इल्तुतमिश में हमें कौन सी राज्यकाल में राजधानी हो जाएगी? यही हो जाती है दिल्ली हो जाती है। क्या आंसर हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ना इल्तुतमिश, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बना दिया था और तांबा और चांदी के सिक्के भी जारी कर दिए थे और कुतुब मीनार को पूर्ण करने वाला शासक कौन सा हो जाएगा? यही हो जाता है, इल्तुतमिश हो जाता है। आपके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, किस मुसलमान शासक ने सिक्कों पर हिंदी देवी लक्ष्मी की अंकित करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा हो जाएगा? गोरी हो जाएगा। उसने अपने सिक्कों पर जारी करवाया था, लक्ष्मी जी की आकृति करवाई थी। और ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है। नोट करना, आपका ये पूछा भी जाएगा। यदि आपको नहीं पता है तो नोट कर दो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से मध्यम एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? एक ही शख्स हो जाएगा, उसे कहते हैं गोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरी कहते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1206 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान में कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे ये हुई थी साथियों। और उसके बाद में ये गुलाम वंश आ जाता है। आगे चलते हैं। बताइए मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में कहाँ पे आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने अगर आक्रमण कहाँ पे किया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, वैसे भी मैंने आपको बता दिया है। और पहला आक्रमण हुआ था 1175 में हुआ था। अब आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे ये किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा मुल्तान में हो जाएगा। मुल्तान कहाँ पे था उस समय? ये पाकिस्तान में था। और पाकिस्तान उस समय कहाँ पे था? भारत के साथ ये विलीन था साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? मुल्तान हो जाएगा साथियों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। बताइए भारत गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर ऐसा कौन सा अपने राजा हो जाएगा जिसे अपने अंतिम सूर्य कहा गया है? क्या आंसर हो जाएगा? बताइए, चारों में से आपको आंसर पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। अगर बात की जाए अंतिम सूर्य, एक ही अपने शख्स हो जाता है जिसे कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं साथियों, जो अपने तराइन के युद्ध में मारा जाता है। फिर उसके बाद में भारत में अगर तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, फिर उसके बाद में मुगल एम्पायर आ जाता है, फिर उसके बाद में अपने आ जाता है अंग्रेज आ जाते हैं। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय यदि वह युद्ध अगर नहीं हारता, फिर ये पूरी कड़ी ना कभी ना नहीं जुड़ती साथियों। इस कारण पृथ्वीराज चौहान को क्या कहते हैं? अंतिम सूर्य भी कहते हैं साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हेमू कौन सा हो जाएगा? यह वह शख्स हो जाएगा जिसने अकबर के साथ एक बार युद्ध किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही शख्स होते हैं, इसे कहते हैं अंतिम विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला शख्स हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए शतरंज काल के दो प्रमुख सिक्के टक्का और जीतल का प्रचलित किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? दो सिक्के हो जाएंगे, एक टक्का हो जाएगा और जीतल हो जाएगा। ये प्रचलन करने वाला कौन सा शख्स हो जाएगा? ये आपका पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका मैंने अभी आपको बताया था कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा साथियों। इसने अपने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, तांबा के किए थे, जीतल के किए थे और टक्का के भी किए थे साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। और ये भी बड़ा और अच्छा और होनहार अपने सुल्तान बन जाता है। फिर इसके बाद में आती है रजिया सुल्तान आ जाती है, जो किसकी बेटी होती है?
इल्तुतमिश की ये होती है। आगे चलते हैं। बताइए, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकाल का शासक कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे शब्द क्या है? टका हो जाएगा, और टके का मतलब क्या हो जाता है? इल्तुतमिश हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, 175 ग्रेड चांदी के टका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाता है साथियों। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछे गए। यदि आपके सही हो रहे हैं तब आपकी तैयारी और भी बड़ी अच्छी है। आगे चलते हैं। बताइए, चंगेज खान की अधीनता मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आंसर हो जाएगा? यानी कि चंगेज खान था ना, उस समय भारत में आक्रमण कर रहा था, उस समय भारत पर कौन सा अपने वगैरह राजा हो जाएगा, शख्स हो जाएगा, वह आपसे पूछा गया है, और वगैरह वो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इसके समय वगैरह चंगेज खान ने वगैरह यहाँ पे आक्रमण किया था और वो वापस वह चला गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बताइए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल के नेता चंगेज खान के समकालीन हो जाएगा? चंगेज खान के समकालीन एक अपने शख्स हो जाता है, उसे कहते हैं इल्तुतमिश कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि उस समय वगैरह अलाउद्दीन खिलजी होते तब दोनों की टक्कर और भी ज़्यादा वगैरह अच्छी होती साथियों, लेकिन इसके समय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? इल्तुतमिश है। आगे चलते हैं। बताइए, गुलाम का गुलाम आखिर किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, गुलाम का गुलाम कौन सा हो जाएगा? ये आपका पूछा जाता है इन चारों में से। इनमें क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी हो जाएगा, और मोहम्मद गौरी का गुलाम हो जाएगा ऐबक हो जाएगा, और ऐबक का गुलाम हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाता है। यानी कि गुलाम का गुलाम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, भारत के किस मध्यमकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है ना एकता प्रणाली, ये किसने प्रारंभ की थी? ये आपका पूछा गया है। बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए, इल्तुतमिश हो जाए। इनने ये प्रारंभ की थी। अब ये क्या चीज़ है, ये मैंने आपको ना नोट्स के आधार पर और यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास में सब कुछ आपको बता दिया। क्या ये प्रणाली होती है, किस तरह से अपने सदस्यता होते हैं, किस तरह से धारण करते हैं, क्या इनके नियम कायदे होते हैं, सब कुछ आपको बता दिया है। एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लेना, और कंटेंट आपको बड़ा शानदार मिलने वाला है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। आगे चलते हैं। बताइए, ये थोड़ा सा मिटा लेते। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिर ये कब बनती है, ये आपका पूछा गया है। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। और रजिया सुल्तान भारत की पहली अपने सुल्तान महिला बन जाती है, और यह बनती है 1236 में बन जाती है, और इनकी मृत्यु होती है 1240 में होती है। यानी कि मात्र 4 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। साथ वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब बनती है? 1236 में बनती है, और 40 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रजिया सुल्तान हो जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम शासिका हो जाएगी? प्रथम शासिका कौन सी हो जाएगी? महिला एक ही हो जाती है, उसे कहते हैं रजिया सुल्तान कहते हैं। क्या हो जाएगी? रजिया सुल्तान हो जाएगी। आगे चलते हैं। बताइए, रजिया बेगम को शतायुद्ध करने में किसका हाथ हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिर ये शतायुद्ध यानी परेशान करने वाला कौन सा हो जाएगा? यही अपने होते तुर्की होते हैं। तुर्की में ऐसा होता है कि कोई भी महिला है ना शासिका नहीं बन सकती, पुरुष वह बन सकता है, लेकिन ये महिला अपने क्या बन जाती है? अपने शासिका बन जाती है, अपने पिता के कहने पे वह बन जाती है। फिर उनको ये परेशान किया जाता है, फिर इनकी वगैरह हत्या भी की जाती है। क्या आंसर हो जाएगा? तुर्की हो जाता है, तुर्क भी हो जाता है। ठीक है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। बताइए, भारत अरब नहीं, इसमें दाऊद इस्लाम में परिवर्तन करने व्यवस्था के रूप में संभव नहीं है। ये कथन आखिर किसका हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको चारों में आपको आंसर देना पड़ेगा। अब ये कथन क्या कहता है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके तराइन का युद्ध हुआ था, दूसरा हुआ था, उस समय वगैरह मोहम्मद गौरी के साथ में आया था, चिश्ती आया था साथियों। आप सभी लोगों को पता होगा चिश्ती आया था,
और वह अपने अगर मुगल अपने एम्पायर की वह अगर नींवी वगैरह डाल देता है, यानी कि धर्म के मामले में वो धीरे धीरे नींवी डाल देता है। तब ये अगर इल्तुतमिश कहता है कि भारत एक अरब अगर देश नहीं है, इनमें अलग अलग जातियाँ और अलग अलग धर्म देखने को मिलते हैं, अपन इनको अगर किसी भी तरीके से इस्लाम में नहीं कबूल करा सकते। ऐसा कौन सा कहता है? एक ही शख्स कहता है, उसका नाम हो जाए इल्तुतमिश हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। और आपका ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद चिश्ती किन के समकालीन आया था? उस समय भारत का राजा कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय हो जाता है। किसके साथ में आया था? मोहम्मद गोरी के साथ में आया था। कौन से युद्ध में आया था? तराइन के दूसरे युद्ध में आया था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके ये क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। अब आपकी गलत नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा दिया। अब बताइए, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी और वह कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। दोआब का मतलब क्या हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि दो नदियाँ इस तरीके से होती है, एक नदी रही और ये दूसरी नदी रही साथी, और इनके बीच में जो ज़मीन का टुकड़ा होता है ना, उसे कहते हैं दोआब कहते हैं। यानी कि इस तरफ से पानी आ रहा है और इस तरफ से पानी आ रहा है, और ये सारी सारी जलोद मिट्टी हो जाएगी जो बड़ी ये उपजाऊ होती है। और इन पे अगर ज़्यादा हुआ टैक्स लगाने वाला पहला अपना सुल्तान कौन सा हो जाएगा? वही आपका पूछा गया है। बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा? एक अपने नेता होनहार, और वह हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाता है साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। दोआब पर अपने ये टैक्स लगाने वाला पहला शख्स कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाता है। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित में से सुल्तान के खलीफा में खलफ प्राप्त करने वाला कौन सा हो जाएगा? बताइए, इनमें एक सुल्तान में एक ऐसी परंपरा होती है खलीफा की होती है शादी, उनको ये खलफ करने वाला कौन सा हो जाएगा? ये आपका इन चारों में से आपको आंसर देना पड़ेगा। एक ही शख्स हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। आगे चलते हैं, बताइए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार में अपना पहला अपने सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ये आपका पूछा गया है इल्तुतमिश के समय। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इन चारों में से आपको ढूंढना पड़ेगा, और सब कुछ आपको यूट्यूब में ना और नोट्स में ना सब कुछ आपको बता दिया है, सब कुछ आपको बता दिया है। यदि ये वाले क्वेश्चन नहीं आते ना, तब आप एक बार जरूर से जरूर वीडियो देखें, तब आपको सब कुछ अगर समझ में आ जाएगा। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाए मलिक जानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जानी हो जाएगा, मलिक जानी हो जाता है। आगे चलते हैं, बताइए दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथा को प्रचलन में किया था साथी। वेरी इंपॉर्टेंट है, गैर अपने इस्लामी है ना, उनको किसने अपने प्रचलित किया था? ये आपका पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सुल्तान आप किससे संबंधित हो जाए? तुर्की से संबंधित हो जाए, लेकिन यहाँ पे लिखा है गैर इस्लामी प्रथा को अगर प्रचलित किया था, ऐसा कौन सा शख्स हो जाएगा? बताइए, इन चारों में आपका पूछा जाता है। बताइए, और इनका आंसर हो जाए बलबन हो जाता है साथी, और ये अपने गुलाम वंश का सबसे पराक्रमी अपने वर सुल्तान बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अपने आ जाते हैं, अपने खिलजी वंश भी आ जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बताइए इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसने भारत का प्रसिद्ध फ्रांसीसी त्यौहार नौरोज का आरंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, एक अपने त्यौहार होता है नौरोज होता है, जो अपने किसका हो जाएगा? फ्रांसीसियों का त्यौहार हो जाता है, और उनके ये समकालीन ये प्रारंभ किया था। ऐसा अपने को पहला अपना अगर सुल्तान कौन सा हो जाएगा? उनके समय ये प्रारंभ किया था साथियों। यानी कि वह अगर पूरी तरह से धर्म के ये विरुद्ध वगैरह नहीं था। ऐसा कौन सा हो जाएगा? बलबन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बलबन हो जाए। इस तरह से आपको याद भी कर सकते हो। क्या आंसर होगा? बलबन हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बताइए ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। सजदा का मतलब होता है सिर को झुकाना। ये अपने परंपरा किसने वो शुरू की थी? ये आपको पूछा गया। एक ही शख्स हो जाएगा, बल हो जाएगा, यानी कि बल बन हो जाए। उसके सामने एक बार ये सारे क्वेश्चन की प्रक्रिया होती थी। क्या हो जाएगा? बल बन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सजदा अपने प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त और लौह की नीति हो जाएगी। ऐसा कौन सा सख्त हो जाएगा? अब मैं आपको बता दूं ये आखिर रणनीति क्या होती है।
एक अपने साम्राज्य है साथियों, मान लीजिए अपने क्या है साम्राज्य, यदि इनको ये जीतना है, सुल्तान को जीतना है, तब वो दो अगर बातें करता है, या उनके साथ अगर कोई अगर संधि कर दो या किसी भी तरीके से शादी कर दो, ऐसी कुछ अगर शर्तें कर दो, उसके अनुसार ये सारी कुछ अगर हो जाए, और उसे कहते हैं रक्त की नीति कहते हैं। यदि वह किसी भी तरीके से वो कुछ भी नहीं मानता है, तब उसके सामने वह आक्रमण कर दो, और वह हो जाएगी लोहा की नीति हो जाएगी। यानी कि रक्त और लोहा की नीति कौन सा जारी करने वाला हो जाएगा सुल्तान, एक ही हो जाता है, जिसके पास क्या होता है, बल होता है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, बल, बलबन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये पूछा जाता है, और ये वाला क्वेश्चन है ना, रेलवे हो जाए, एसएससी में हो जाए, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आपके पूछे जाते हैं, और सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, बताइए बलबन अपने को कौन से वंश का मानता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बलबन है ना अपने खुद को अपने कौन से ये वंश का मानता था, ये आपका पूछा गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाएगा अफराना शियबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफराना शियबा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनको मिटा देते हैं। बताइए किस सुल्तान ने स्वयं को नायब इब खुदाई की उपाधि दी थी। ऐसा कौन सा हो जाएगा, नायब इब खुदाई की उपाधि किसने दी, एक ही शख्स हो जाएगा जिसके पास में क्या होता है, बल होता है, और वह क्या हो जाएगा, बलबन हो जाता है। नायब इब खुदाई की उपाधि हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब आपके सामने वह क्वेश्चन पड़ा है साथियों। बताइए दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या हो जाएगा साथियों, और ये कहाँ पे मिलेगा, ये मैंने आपको ना इस है ना नोट्स में सारा कुछ आपको बता दिया है, जिसमें मैंने आपको प्राचीन इतिहास, मध्यमकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों की तीनों नोट्स है ना, ई बुक है ना, आपको सब कुछ आपको बता दिया है। एक बार है ना आपको पढ़ के चले जाओ, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको सब कुछ है ना यूट्यूब में करा दी, और नोट्स भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो, बड़ी शानदार तरीके से बनाए। एक बार डेमो देखना है तब आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको ये डेमो मिल जाएगा। और ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको करा दी है। और इंडियन पॉलिटिकल ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो मैंने आपको बड़ी शानदार तरीके से सब कुछ आपको डायग्राम के आधार पर किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो साथी। कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और हिस्ट्री जीके ये भी मैंने आपको करा दिया है, और साइंस की क्लासेज चल रही है साथियों। ये आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना, एक बार डाउनलोड कर देना, आपको पता चल जाएगा कंटेंट किस तरीके से है साथियों। और चाहे आप एसएससी की करो, रेलवे की करो, यूपीसी करो, या किसी स्टेट लेवल की करो, यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। बताइए बलबन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन हो जाता है। यानी कि गया बलबन गया, ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। और इसी के साथ ये आपकी क्लास अगर पूरी हो गई है, गुलाम वंश की हो गई है, आप ये ज़रूर से ज़रूर नोट्स है ना डाउनलोड कर देना, और उसी के साथ आपको ये क्वेश्चन भी आपको हिस्ट्री के मिल जाएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।